चल लीजिए, हाथ धोले। ओम ह्रीं श्री अस्त्र ओम ह्रीं श्री अमृति अपने पर जल डालेंगे। बीज की निकली सवारी प्रभु धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महम जजे। ओम ह्रीं श्री परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति अष्टादश चतुर्दश श्री पांडु सलापे जिन बिंब प्रथमा स्थापन यंत्र स्थापन चतुर्दश मंगल कलशधर जल बलादि महागुण पामिति। चलिए महाराज जी को लेके आना है। हाँ जल ही भर के रखा जाएगा, थोड़े पुष्प रखो, जल भरो, जल तो भर रही है। और शांति कलश में भर लो, कलश भर लो, शांति शांति कलश में, मंगल कलश में, बड़े कलश में भी जल भरो। आ गए रे हो मेरे गुरुवर मंडप मामी, आ गए रे मेरे गुरुवर मंडप मामी, आ गए रे, अरे आ गए पीपर के भक्त्या जलै जिन पति बहुधा विसिंचै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम बम बम झम झम झी 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 राम भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेकम करोमि। कल प्रक्षाल प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के पालनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही बन कराए, इंद्र इंद्राणी प्रभु भक्ति भीग गए सारे, जो है जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के पालनहारे। कलशाधारो देखो एक साथ सब लोग नहीं जाओ वहां पर, एक साथ सब लोग ऊपर नहीं जाओ, चार 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 जन। बड़ी पुण्य से अवसर आया इंद्र बने हम आज, बड़े पुण्य से अवसर आया इंद्र बने हम आज। क्षीरोदधि का नीर भर के नमन करा दो आज, क्षीरोदधि का नीर भर के नमन करा दो आज। हारो रे नगर में हो रहा मस्तक अभिषेक, यशोमस्त नगर में हो रहा मस्तक अभिषेक। हारो रे कलशा ढारो रे, हारो रे कलशा ढारो, संभालो रे पुण्य भारी। कलशा ढारो रे, ढारो रे ढारो रे नारी। कलशा ढारो रे, ढारो रे ढारो रे नारी। समस्त आचार्य संघ की जय कारा गुरुदेव का। चलिए बाकी सब लोग बैठ जाएं, जिनकी शांति जा रहा है और सौ धर्मेंद्र वही खड़े रहे। भैया जी, ओ भैया जी, आप ऐसे पापा इनके पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ हाथ लगाओ इधर, आप इधर ही रहो ना थोड़ा। हाँ ऐसी बस बैठ जाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान के शमो शरण की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। बोले आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की
जयकारा गुरुदेव का। और आइए हम सब चलते हैं शांति धारा के लिए। परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से शांति धारा सभी हाथ जोड़ेंगे। विश्व शांति, राष्ट्र शांति, नगर शांति और आत्म शांति हेतु शांति धारा प्रारंभ करें। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पचय पचय। ओम नमो अरहं झम झीम छीम हम सम झम पम हा पा छाम छीम 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 छम छौ छा राम ह्रीं रम रौ रौ राम द्रवम दिवम द्रवय द्रवय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते अस्माकं कर्मष्टकाम सर्व अशुभ जनित कर्म दुखानि सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि शिलशदान सर्व दुष्ट देव दानव नर नाहर भी संयोग कृतान दोषान सर्व अष्टकुलीन नागजन विस्मयानि दोषान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृतान दोषान सर्व शास्त्रिक पदादि कृतान दोषान पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विद्रोहन मोहन वशीकरण आदि दोषान। ओम ह्रीं अस्म भयम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जनानंद नाम सर्व अभ्यानंद नाम सर्व गोकुलानंद नाम सर्व राज्यानंद नाम सर्व ग्राम नगर खेतर संभावना नाम सर्व यजमानंद नाम शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः पालिका नाम यते श्री अरिहंत देव देव हमारे जय घातिया को घात सकल जट उबारे। जय जय अष्ट कर्म मुक्त की अर्चना के साधना ये पंच परम देव सदा वंद हमारे संग चलता ही रहेगा जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे अब रूप दूर देव को भक्ति वश कोटि बड़ा भक्ति का फल में चहो मोक्ष सुख भी पावती सुख सिंधु में हो मग्न फिर यहाँ पर कभी ना बल हरिजोर की ना पांच भरत पंच एरावत क्षेत्र वेलादि महा अनर्पता त्रिगुणवामी जल भगवान की कृतं कृतं त्रिलोकी गता वंदे वावन विचराज शिवरा चरिगा ओम विचित स्वभावे वरदे रत्न कोटि विराजते अनंत चतुष्टयी शरण की भूमि अति से विभव धरे जो पूजे जिन पद पर मेरी विभव धरे और सब सुविधित कर कंचन मान हरो विचर जिन पद पर अब संसार हरो विभव शरण की भूमि अति से विभव धरे ओम सुचरित संसार जन्म बावती सबव शरण की भूमि अति से विभव धरी जो पूजे जिन पद पाया जिन आगे पुष्प समय निज के धूप अग्नि वो अशुभ कर्म सब फल पाओ निज सुख में जिन बच सम मधुर रसाल श्री पद पद बहुली जिन कट छड़ाओ आज अतिशय भक्ति युगे जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन फल में चंदन आदि मिला
पार्श्व का शासन चला, इससे सप्त सुरगण यहाँ जिन भक्त का करते भला। मैं पूजूं निज साथ परम स्थान पाने के लिए, हे नाथ अब करके दया मुझ थाने मुझको दीजिए। ओम वासना द्विशत अष्ट सप्तति वस तीर्थ प्रवर्तन काले के विशुद्धि आचर्पद साधुभ्या अर्घ्यम नमामि स्वाहा। मेरी साधना की स्वर सुमन, मेरी वंदना स्वीकार कर, मेरा हर भजन प्रभु को नमन, मेरा हर भजन प्रभु को नमन। मेरी साधना के स्वर सुमन, मेरी वंदना स्वीकार कर, मेरा हर भजन प्रभु को नमन, मेरा हर भजन प्रभु को नमन। 21 सहस 42 बरस तकदीर का शासन यहाँ, तब तक चतुर्विधि धर्म चलता ही रहेगा नित्य यहाँ। त्रैवर्ष 8.5 महीने पूर्व पंचम काल तक यह अवतीर्ण परंपरा, मुनि की सभी को नमो नत। ओम ह्रीं महाविश्वामिनः एक विशंति सहस्र द्विचत्वारिंशत् सद्वर्षति तीर्थ प्रवर्तन काल केवली सुर केवली आचार्य उपाध्याय साधुभ्या संपूर्णार्घ्यं नमामि स्वाहा। ओम मंदिर अब्जयस अंतिम अवधिशान श्री नामा, मुकुट धरोमि चंद्रगुप्त अंतिम ही सुख धामा। नंदी नंदी मित्र पराजित गोवर्धन गुरुवरिये, भद्रभाव ये पणसुत केवली 100 वर्षों में हुए। मुनि विशाख पुष्ट क्षत्रिय जयनाथ सिद्धार्थ मुनि 6, गति शीश जो विजय पुत्र गंग देव तुम 11। 183 वर्ष मध्य 10 पूर्वी मुनि माने, 220 वर्ष में 11 अंगधारी गुरु माने। नक्षत्र पाल पांडु ध्रुव सेन कुसुम मनि जानी, मुनि सुभद्र यश भक्त यशो बाहुलो हरि बखानी। आचारांग धारिये 118 बरस सुमध्य, गौतम गुरु से लोहाचार 683 वर्षे। नंतर 20,317 वर्ष पर्यंत धर्म प्रवर्तन कारण यह जो तीत चले शिव पंथे। गुरु लोहार के कुछ दिन नंतर अहर्दलियते हुए, मागनन्निधर सेन पुष्पदंड भूत बलि गुरु हुए। गुरुधर सेन द्वितीय पूर्व के तनिक अंश के ज्ञानी, उभय साधु को ज्ञान दान दे किया अक्षुण जिनवाणी। उभय शिष्य ने सतखंडागम सूत्र रचा सतरुच से, सुत पंचमी तीर्थ पूजी हुई उस श्रुत के पुट निर्मित से। गुणधर यति ने कषाय बाहुड़ रच उपकार किया है, कुंद कुंद ने 84 बाहुड़ शुद्ध सारी दिया है। गुरु यति सब उमा स्वामी मुन समंत भद्र अकलंता, वीर सेन जिन सेन अमृत सद प्रवत हुए सुतवंता। गुरु सरस्वती में चारित चक्री शांति सागराचार्या, पट्ट शिष्य गुरु वीर सागरा आदि अनेकाचार्या। इस विधि अभिचिन मुनि संग में वीरांगज मुनि होंगे, कल्कि को कर प्रथम ग्रास दे अवधि ज्ञानी होंगे। सर्वशी आदि का अग्निदय स्वागत पंगुषी महिला, 24 संग समाधि एक स्वर्ग रहेंगे पहला। असुर सुमार देविया कर यह कल्कि को मारेंगे, धर्मपति अग्नि उस ही दिन तीनों नस जावेंगे। 3 वर्ष 8.5 महीने बाद काल छठा हो, 63 सहस्र वर्ष नंतर तुम्हें मोक्ष मार्ग अच्छा हो।
उत्तरमणि के प्रथम तीर्थंक महापदम प्रभु होंगे, उनको सत सत नमन हमारा शिव पथ दर्शित होंगे। जय जय तीर्थ काल की जय हो, जय जय तीर्थ काल की जय हो, जैन धर्म की जय हो, जय जय देव सुत के गुण सब मुनि गण शांति 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 नारायणी बड़ी पुष्पांजलि छिपे हो सुख सदोम के हजार दो आठ जिन वरना में जजो कर करना मावल पाठ दुख प्रद स्वात्म सर्व शौक संपत्ति मिले आत्म सुधा बरसे। ओम शांति 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 धारा पारिजात की हर धनपति कर देखो रत्नों की वर्षा, हर भूस गगन तक हो रही चर्चा। धनपति कर देखो रत्नों की वर्षा, भूस गगन तक हो रही चर्चा। रत्न ये लुटाते हैं निज में निज ज्ञान प्रकट करके, नहीं गुर अपेक्षा की निज को गुरु स्वयं बना करके। नहीं गुरु की दलित अपेक्षा थी निज को गुरु स्वयं बना करके, नहीं द्वारा निज को निज में था स्वयं स्वयंभू आप। प्रभु वृषभ धर्म धन में धनि वर्षा करते, कुछ धर्म अहिंसा लक्षण से भाषोभित होते रहते, अथवा भक्तों के लिए सदा ऐच्छित वर्षा सर्व जबुवन। मैं प्रभु नामावली को पूजो मेरे सब ऐच्छित कार्य। ओम श्री विष्णुवाय नमः। अनंत त्रिगुण स्वामी संभव शम सुख भव हो तुम में, इससे संभव कहलाते हो, अथवा संभव सम समीची अभी जन्म धरा मुस्काते हो। हे संभव शांति मूर्ति प्रभु तुम वंदन करते हम शांति बन। मैं प्रभु नामावली को पूजे मेरे सब ऐच्छित कार्य बने। संभव त्रिगुण स्वामी शंभु शम परमानंद रूप सुख देने वाले आप प्रभु, इंद्रिय विषयों से रहित अत्यंत सुख सुधार श्री विभो। परमानंद व्रत पीने की शक्ति दीजिए हे नाथ हमें, मैं प्रभु नामावली को पूजे मेरे सब इच्छित का। ओम श्री संभवी नमः। निर्मल त्रिगुण स्वामी आत्मा सी हुई आत्मभूति ही आत्मा शोच स्वभावी, चित चमत्कार लक्षण परमी ब्रह्म शैर सो स्वभावी। तत्पोत ईश्वत कमणि आत्मा भूतना नामावली को पूजो मेरे सब इच्छित कार्य बनी। ओम श्री आत्मवे नमः। निर्मल त्रिगुण स्वामी हे नाथ स्वयं प्रभु आप स्वयं पटकशोभते रहते निज प्रभा कांति बने। मैं प्रभु नामावली को पूजू मेरे सब इच्छित कार्य बने। ओम श्री विष्णु नमः। निर्मल त्रिगुण स्वामी प्रभु आप अनश्वर कभी नाश नहीं हो सकता, युग 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 भी आत्मा के नाश गुणगात कर्मों का नाश किया है भी। मुझे अनश्वर पद दे दो इस हेतु वंदना करूं तुम्हें। मैं प्रभु नामावली को बोलू मेरे सब इच्छित कार्य प्रभु आप विश्व दृष्टा को एक क्षण में देख लिया, हम गुण स्तुति करके करते भव्य ने तुमको देख लिया। मैं भी तुमको अवलोकन कर निज को देखूं युक्ति बने। मैं प्रभु नामावली को पूजू मेरे सब इच्छित कार्य बने। ओम विभो आप विशेष करी मंगल भव की तारण में समरत निज समरस से प्रभु राज की लोकालोक विजानत है। निज केवल ज्ञान किरण से लोकालोक व्याप्त कर विभु बने। मैं प्रभु नामावली को पूजू मेरे सब इच्छित कार्य। धाता चहुगति में पड़ी जीव को निकाल कर मुक्ति पद में धर देती, अथवा सर्व प्राणी का पालन करती जग में। प्रभु परम कारण के आप सर्व रक्षा कर धाता स्वयं बने। मैं प्रभु नामावली को पूजू मेरे सब इच्छित कार्य बने। ओम श्री धात्री नमः। नरपदा त्रिगुण स्वामी
विश्विंश विश्व त्रैलोक ईश स्वामी त्रिभुवन के रक्षक हो उपदेश अहिंसा मई दिया सबके बंधु प्रतिपालक हो प्रभु धर्म में आपका विश्व धर्म भवसागर तारण से तुमन मैं प्रभु नामावली को पूजू मेरे सभी इच्छित प्रभु आप विश्वलोचन त्रिभुवन प्राणी के चक्षु समान कहे सबको हित का उपदेश दिया इस कारण सबके नेत्र कहे अथवा सब जब का एक क्षण भी हम लोग करते आप घर मैं प्रभु नामावली को पूजू मेरे सभी इच्छित प्रभु आप विश्वव्यापी कण कण में ज्ञान आपका व्याप रहा त्रिभुवन की सर्व पदार्थ आप जाने ऐसा भी ज्ञान रहा आप प्रदेशों व्यापक तन में ही रहे प्रदेश भर में प्रभु नामावली को मेरे सब इच्छित का विद आप कर्म विधान करते कर्म विधि बतलावती निज ज्ञान केवल किरण से मोहान दिखाज भगावती निज ज्ञान ज्योति करते तो नाम में अर्चा करो नाम मंत्र अमोघ सत्य उसी की चर्चा प्रभु आप विधा धर्म की सृष्टि करे सुख हेतु है जिन धर्म तीर्थ चलावती इस हेतु भवदधि सेतु है जिष्णु तुम धर्मादि जीतन का स्वभाव प्रसिद्ध है जय शील शासन आपका जग में सदैव विशुद्ध प्रभु अमेयात्म आप भी आनंद गुण अतिशय भरी नहीं जान सकता अन्य कोई आप नहीं सकता प्रभु ईश्वरीश तुम्हें मई के ईश जग में ख्याति है इस हेतु भविधन नित्य ही तुमको नमाति माति प्रभु जगत पति ते लोक के स्वामी भविदाता तुम रक्षा करो सब द्वंद से सुख शांति होवे जगतपति हे नाथ आप अनंत जित मिथ्यात्व आदि जीत के प्रभु नाम सार्थक कर दिया संसार अनंत सुजीत प्रभु अचित्यात्मा तुम स्वरूप अचित जन मन वचन से नहीं चिंतन कर सके कोई आप आत्मा चित्त से प्रभु भव्य बंधु भव्य जन के बंधु उपकारक तुम्हें जो रत्न त्रय के योगी उनके हितंकर हो तुम्हें ओम बंद विन मार्गम कांति स्वाहा। आप कौन सा नंबर बोलना है 47 46 हो गए 40 बोलना वो नाम आप मुनिगण आराध्या योगी ध्यान से थई सुसासा ओम ध्येयान मार्गम कांति स्वाहा। सिद्धा सासी प्रभु सब कार्य सिद्ध हो चुके हैं निर्बाधा ओम साक्षात मार्ग में कामते स्वाहा। नाथ जगत विद जग हित करता सबके लिए पथ्य सुख भरता जग कायन मार्ग में कामते स्वाहा। प्रभु सहिष्णु गुण क्षमा धरी हो सहनशील हो सो ओम संस्कृत मार्ग में कामते स्वाहा। अच्युत नित्य स्वभाव से च्युतना ज्ञानादिक युत परमात्मा ओम अच्युतायन मार्ग में कामते स्वाहा। कसी रहिता गुण अनंत सुख आदिक सहिता अनंतायन मार्ग में कामते स्वाहा। प्रभु विष्णु प्रभु प्रभा मार्ग में कामते स्वाहा। पुण्य उत्पन्न जगत में नहीं हो असंभुष्टो जगत ओम असंभूषण विन मार्ग में कामते स्वाहा। स्वयं भुष्टु स्वयं भूमि हो सिद्ध अवस्था ओम स्वयं भूषण मार्ग में कामते स्वाहा। नाथ पुरातन बहु प्राचीना दव्य दृष्टि से आदि ओम पुरातन मार्ग में कामते स्वाहा। परमात्मा श्रीमतादि सतनाम धारे पूर्ण अनर्पता त्रिगुण भावे
दिव्य पुष्पांजलि आशीर्वाद। चलें चक्रवर्ती आप कर्म रज विहीन हो भव्यों की कर्म धूलि नाश में जसेन मार्ग में बांधी स्वाहा। हे नाथ सुचि ब्रह्मचर्य से पवित्र हो निज शुद्ध आत्मतीर्थ स्थान से पवित्र हो। ओम ह्रीं शुचिन मार्ग में बांधी स्वाहा। हे तीर्थगत भवोदरी से भव्यता के शुद्धकाल शांत तीर्थ के करता तीर्थन मार्ग में बांधी स्वाहा। संपूर्ण मोह आवरण व विघ्न नाशिया केवल पाए केवली ओम केवल मार्ग में बांधी स्वाहा। ईशान आप अनंत शक्ति से समर्थ हो अहमेंद्र आदि के भी ईश जप से पूजा पांच विद्या अर्चना के योग्य हो महकल्प तरु मार्ग में बांधी स्वाहा। सब कर्म मल मलंक सब कर्म मल कलंक धोई शुद्ध आत्मा हे नाथ स्थातन सुज्ञान मार्ग में बांधी स्वाहा। नाथ अमल देह मलादि विहीन हो निमर में आप राग आदि दोष अमलायन मार्ग में बांधी स्वाहा। अनंत दीप्ति नाथ ज्ञान दीप्ति धारती निज देह दीप्ति से समस्त ओम तीर्थन मार्ग में बांधी स्वाहा। प्रभु पांच विधि ज्ञान से ज्ञान आत्मा कहे केवल ज्ञान देह मही मार्ग में बांधी स्वाहा। हे नाथ स्वयं बुद्ध स्वयं ही प्रबुद्ध हो गुरु की सहाय बिन समस्त मार्ग में बांधी स्वाहा। प्रजापति तिलोक जीव रक्षते पति संपूर्ण प्रजा को सता पाले प्रजापति मार्ग में बांधी स्वाहा। हे नाथ मुक्त कर्म बंद नादि मुक्त हो संपूर्ण दोष से मुक्त भक्त युक्त मार्ग में बांधी स्वाहा। नाम है याग बरसे से किया तुम्हें भक्ति करे निष्काम इसमें शरण लिया। तुम नाम मंत्री भक्ति भवता पे हरे प्रगटावे तम स्वाहा। प्रभु निराबाद उपसर्ग पादा विरहित हो निज भक्तों को शुभ स्वर्ग देती निराबाधान मार्ग में बांधी स्वाहा। प्रभु निष्कल देह कोई बात ड्रेस तो पहनियो ड्रेस करियो जाओ जाओ। हो प्रभु निष्कल देह विमोक्त काल कला हीना विज्ञान कला गुण योग कबला हार निष्कलान मार्ग में बांधी स्वाहा। भुवनेश्वर त्रिभुवन ईश भवजन के दाता में जजू नमा कर शीश पाओ भुवनेश्वरान मार्ग में बांधी स्वाहा। हे नाथ निरंजन आप कर्माजन सोन्या जब द्रव्य भाव कर विरहित सुख निरंजनान मार्ग में बांधी स्वाहा। हे जगत ज्योति निराज केवल ज्ञान रहा सब लोक आलोक प्रकाश अनुपम ज्योति जगत ज्योति मार्ग में बांधी स्वाहा। हे नाथ निरुक्तोक्ति सार्थक वचन धरो सब पूर्वा पर अविरोध हित उपदेश करो। निरुक्ति मार्ग में बांधी स्वाहा। हे नाथ निरामय आप व्याधि वर्जित हो भोजन ही स्वास्थ्य सुलाभ अभिजन हर्षित हो। निरामयान मार्ग में बांधी स्वाहा।
तेरा नाम मेरे गुरुदेव तुम्हें इंद्राणियों को जो कलश हाथ में नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में जिज्ञासा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण क्या है, कृपया बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव के शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 24 शंकर भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वास्तव रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। देवरी वाणिज्य मूर्ति परम पूज्य आचार्य आदित्य सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धन प्रेमी बंधु, तो आज के राजा साने कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है। तो अरहंत भगवान का स्वरूप क्या होता है, है कि सर्वत्र वितरागी भगवदोपदेशी हो, उन्हें जिनेन्द्र भगवान कहा जाता है। वह देव और जिन देव के आगे आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने जहाँ परिभाषा बताई है, वहाँ ये नहीं कहा है कि किसी का नाम लिया, क्या किया है, गुण बताए गए हैं। का ये गुण जहाँ विद्यमान हो, जहाँ पाए जाए, वो देव है। तो उन देव की परिभाषा के अंतर्गत बताया कि जहाँ 18 दोषों से रहित है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उनका नाम जिनेन्द्र देव है। और जो 7 तत्व 9 पदार्थ और पुण्य पाप और कर्म का वर्णन करने वाली है, उनको जिनवाणी माँ कहा हुआ है। कैसी वह जिनवाणी माँ जो हमारे लिए का 7 तत्वों का भी वर्णन बताती है और 9 पदार्थों का, 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकाय का और पुण्य पाप का विवेचन और कर्म सिद्धांत का विवेचन कि किस कर्म का फल क्या होता है। तो इन सब का वर्णन करने वाली जिनवाणी माँ होती है।
और गुरु का स्वरूप बताते हुए कहा है, जो आशा से नहीं आशा बता समस्त प्रकार की आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, और जिनके तीन ही काम हैं, ज्ञान ध्यान और तप। और का जो सर्व प्रकार की परिग्रह से रहित है। तो इस तरह देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया गया कि ये जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, जिनवाणी माँ का स्वरूप, और कहा कि गुरु का स्वरूप। अभी देव शास्त्र गुरु हमारे लिए परमार्थ भूत होते हैं, हमारे लिए संसार से तारने वाले होते हैं। हम इस संसार से तिर जाएं ऐसा हम कार्य, ऐसा वह मार्ग बतलाती है। और का इस संसार में कर्म का योग सबके साथ लगा है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। फिर भी का उन कर्मों के फल को भोगते हुए भी का अंतरंग में आत्म शांति का पुरुषार्थ करना चाहता, क्योंकि आज अगर पुण्य का योग है तो कल पाप का योग भी आ सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि पुण्य और पाप एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही बात हमारे लिए जिनवाणी बतलाती है कि जब ये पुण्य और पाप एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो का सिक्का कब चित्त हो जाए, कब पट्ट हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो इस तरह का ये दोनों स्थितियां बतला दी। इस संसार की दशा को देख करके कहा हुआ है कि जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थ। जगत के और काय के स्वभाव को जान करके व्यक्ति को संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा वह का उस जगत का स्वभाव क्या है। तो जगत का स्वभाव जानने के लिए हम पूर्व की घटनाओं को देखते हैं कि आखिर इसका स्वभाव है क्या। विदेह क्षेत्र की घटना कि राजा चक्रवर्ती वज्रनाभि, तो जिस समय वहां पर थे तो उनकी चक्रवर्ती हैं 6 खंड के मालिक, और उस समय उनकी एक कन्या का अपहरण हो गया। देखिए कि जिसके हाथ में चक्र रत्न है, 6 खंड के मालिक हैं, वहां जन्म लिया है। पुण्य का प्रभाव देखिए कि जन्म लेने कहां आए, और का उस समय भी किसी ने अपहरण कर दिया। जब अपहरण हो गया तो राजा के सामंत उसको पकड़ने के लिए दौड़े। उसने उनसे युद्ध किया और युद्ध करते हुए उसको नीचे उतार दिया। किसको? जिस कन्या का अपहरण किया था, ऐसी उस कन्या को उसने नीचे उतार दिया। एक कर्ण लघवी नाम की विद्या होती है, का उस विद्या के सहारे उसने आकाश से नीचे उतारा, और वह उस सामने वालों से युद्ध करने लगा। और वह युद्ध में सबको परास्त कर दिया। तब उसने नीचे आके देखा तो वह नहीं, बहुत खोजा लेकिन ना मिला। आश्चर्य की बात कि जंगल में कोई भटक जाए तो उसे खोजना मुश्किल होता है, फिर भी कुछ ना कुछ उपायों से
खोजा जा सकता है। जब जिसके पास विद्याधर है आकाश में जा रहा था, चाहे तो आकाश में कहीं न कहीं देख लेता ऊपर से, लेकिन नहीं। जैसे जिस समय दंडक वन में थे तो लक्ष्मण एक दिन देर से आए तो राम ने जटायु से कहा, जाओ जटायु आकाश में उड़कर कहीं देखो तो। लक्ष्मण कहीं दिखाई दे रहा, देखा तो मतलब जमीन पर चल कर के देखने में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उस देते हैं कि तूने ऐसा कर। अब तूने क्या कर दिया, हमारा ही अगर भाग्य खराब है तो क्या तू क्या कर सकता है, और अगर हमारा ही भाग्य अच्छा है तो तुम भी क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। और कहा अपने भाग्य पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन, ये भी एक सम्यक का अंग, एक लक्षण। तो जब अपने ही पुण्य कर्म का योग हो तो का सामने वाला अपना अहित करे तो भी हित हो जाए, कितने ही अहित करे तो भी हित हो जाता। जैसे वह वृद्धन कुमार का हरण हो गया श्री कृष्ण के पुत्र का, तो जहां उसका पालन पोषण हुआ विद्याधर के यहाँ, उसके विद्याधर भाइयों ने उसको हर जगह मारना चाहा, लेकिन उसको जहां पटक दिया, एक कुएं में पटक दिया, तो वहां से विद्या लेकर के वापस आ। तो का जब अपने पुण्य कर्म का योग हो तो कहीं भी चले जाएं, सब जगह मंगल ही मंगल होता है। लोग अहित भी करना चाहें तो भी हित होता है, और जब अपने पाप कर्म का योग हो तब लोग अपना हित भी करना चाहें, पुरुषार्थ भी करें तो भी अहित होता है। जैसे आपने अकृत पुण्य का नाम सुना हो, अकृत पुण्य बालक मजदूरी करने गया, किसके यहाँ गया, जो नौकर उसके यहाँ स्वयं था उसी के यहाँ मजदूरी करने गया, और उसने पहचान लिया कि ये तो हमारे सेठ का पुत्र है, का बेचारा कर्म के योग से मजदूरी कर रहा है, तो ढेर सारा द्रव्य पहले देने की कोशिश। पहले तो उसने सोचा इसको स्वर्ण मुद्राएं दे दूं, जब स्वर्ण मुद्राएं हाथ पर उसके रखी तो उसने फेंक दी, बोले सबको अनाज दे रहे हो और मुझे अंगार दे रहे हो। तब उसने सोचा कि अभी तो इसके अति पाप कर्म का उदय है, इसलिए कुछ भी अभी देना ठीक नहीं। तो कहा ऐसा करो, तुम चले जाओ भंडार गृह में, जितना अनाज तुमसे चल सके उतना भर के ले जाओ। उसने भी अनाज की थैली भर ली, लेकिन देने वाले ने दे दी, लेने वाले ने ले ली, लेकिन भाग्य में नहीं है तो घर तक ना पहुंच सकते, रास्ते में खाली हो गई। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी बुद्धि चली कि जब मनचाहा अनाज दे रहे हैं तो एक भरने को थैली भी मांग लो, लेकिन उसके पास जो कपड़ा था उसी में बांध लिया, वह फटा था, छिद्र वाला था, तो अनाज खिरता गया, और जब घर पहुंचा तो थैली खाली हो गई। अब बताओ, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले भी रहा है, लेकिन भाग्य नहीं है तो घर भी नहीं पहुंच पा रहा। तो इसलिए कि अपने भाग्य में जितना हो उतना ही मिल पाता है, उससे ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो का इस भाग्य पर भी श्रद्धा करना चाहिए। अब उस भाग्य को पलटने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो देखिए आखिर उस अकृत पुण्य का भाग्य कैसे पलट गया। का एक दिन
मुनिराज का आगमन हुआ और एक सेठ के यहाँ उसकी माँ और बेटे दोनों काम कर रहे। तो सेठ ने कुछ मेवा मिष्ठान बनाने के लिए द्रव्य दे दिया, बोले जाओ अच्छे से बनाओ और खाओ। माँ कहती है बेटा तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले वो संत आ जाएं, वो पहले प्राप्त कर ले, उनके बाद तुम्हारा नंबर है। बेटे को भी धैर्य रखा कि चलो कोई बात नहीं, मिलेगा तो सही, अभी नहीं तो साधु महाराज के आहार कर लेने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। खीर बना के रख दी, माँ तो चली गई। कहां? पानी भरने चली गई और बेटे से कहा इंतजार करना, अगर कोई साधु निकले तो रोक लेना। और बेटा भी रास्ते पर इंतजार करने लगा कि साधु निकल आए तो हम भी उनको रो। संयोग की बात कि जब भाग्य पलटना होता है तो ये भी भरोसा नहीं कि कब पलट जाए, है ना? चाहे अच्छे रूप में हो और चाहे बुरे रूप में हो, दोनों रूपों में कब भाग्य पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है कि तुच्छ को भी तुच्छ मत समझो और बड़े को भी बहुत ज्यादा बड़ा मत समझो, क्योंकि उस जो अभी आज हल्का है उसका भाग्य कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं, और कब वह बड़ा हो जाए और जो बड़ा है उसका भाग्य कब पलट जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो इस तरह हमें सब जगह लगा लेना चाहिए, है ना? तो हम विचार करें कि हमारा भाग्य कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। तो उसके भी पुण्य योग आ गया, भाग्य का उदय आ गया, और जब भाग्य का उदय आया तो मुनिराज भी आ गए। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा भाग्य बनेगा तो देव शास्त्र गुरु के दरबार में ही बनेगा, अन्यथा कोई स्थान नहीं कि तुम्हारा भाग्य। ऐसा कर्म सिद्धांत कहता है कि बिना उसके कभी नहीं बदल सकता है। कभी तुम्हें सम्यक प्राप्त होगा, निजात विभूति प्राप्त होगी तो हमेशा या तो जिनेंद्र भगवान के निमित्त से होगी, या गुरु के निमित्त से होगी, या उनकी वाणी के निमित्त से। तीन के अलावा कोई तुम्हारा भाग्य को पलटने वाला इस दुनिया में ना भूतो ना भविष्य, ना कभी भूत में हुआ है, ना वर्तमान में होगा, ना भविष्य में होगा। भाग्य पलटेगा तो इन तीन से ही पलटेगा। और उसके भाग्य पलटने के दिन आ गए, गुरु भी द्वार पर आ गए, उसने चरण पकड़ लिए, बोले रुक जाओ, खीर खा के जाना। तो मुनि ऐसे थोड़ी रुकते हैं कि रुक जाओ खीर खा के जाना, है ना? उनको रोकना है तो कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ विधि होती है। अगर ऐसे ही रुकना होता तो आदिनाथ भगवान काय कुछ 6 महीना घूमते, है ना? कहीं भी रुक जाते, लेकिन ना रुक तो होने का नहीं। वही इतने में जब वह मुनिराज आगे बढ़ने लगे तो बालक ने सोचा क्या करूं, ये तो जा रहे और मुझे खीर नहीं मिली। तो पैर पकड़ लिया, क्या कर लिया? अब मुनिराज अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? क्यों? आहार के लिए निकले शुद्ध थे तो अशुद्ध ना हो गए? क्या मुनिराज अशुद्ध, है ना? अब उस बालक ने तो पैर पकड़ लिए और वो तो बाहर खड़ा था केवल, है ना? तो का मुनिराज कभी अशुद्ध नहीं होते, वो तो हमेशा से ही शुद्ध है ना? काय की स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र, काई देह तो स्वभाव से अशुचि है, पवित्र होती है तो रत्नात्रय से होती है।
तो वह रत्नात्रय तो उनके अंदर हमेशा है और वह तो हमेशा ही पवित्र है। अब कोई छू भी ले तो कावन में 16 और 17 नहीं होता। 16 17 किन के लिए होता है? जिनके पास वस्त्र हो उनके लिए 16 और 17 बनाया है। मुनिराज के लिए ना कोई 16 होता है ना 17 होता है, ना उनकी कोई शुद्धि होती है। लोग कहते हैं महाराज शुद्धि कर, कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बैठे हैं उठ के चलते कमंडल में तुमने पानी भरा और चल दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक औपचारिकता चल पड़ी कि महाराज शुद्धि कर। महाराज तो पहले ही शुद्ध हो गए। कब शुद्ध हो गए? जब उनके गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा और वह व्रत दिए और उन्होंने अपने उस निज आत्म तत्व का अनुभव किया तो वो शुद्ध हो गए। अब उनको किसी शुद्धि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो तो परमानेंट शुद्ध। अब जब तो चाहे कोई उनको छू भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना छुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह बस बालक ने दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कहां जाते हो, रुक जाओ। तो वह भी जब पैर पकड़ लिए तो वह भी खड़े हो। अब बच्चे से पैर झटकार के तो जाने नहीं जा सकता है। जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चले जाएंगे तो विरोधी हिंसा हो कि वो रोक रहा है पैर पकड़ के और अपन ने उसको झटकार दिया। तो नहीं वह खड़े रहे। इतने में उसकी माँ भी आ गया। मटका भरा हुआ था, मिट्टी का था कलश, तो कैसा वह मिट्टी का कलश भरा हुआ कलश वो ही कहलाता है जो भरा हुआ। खाली का नाम कलश नहीं होता। इसलिए कभी भी कलश खाली लेकर के खड़े नहीं होना चाहिए। उसमें जल से पूरित हो, थोड़ा बहुत जल होना चाहिए, तब तो वह कलश। वरना का वह एक भाजन है, पात्र है, तो कलश। तो इस तरह वह कलश खड़े थे। माँ आ गई, सिर पर भरा हुआ कलश रखे थी और वहीं से देखते हुए कह दिया, हे स्वामी नमोस्तुते। और मुनिराज की विधि भी वही थी कि कोई सिर पर भरा हुआ कलश लिए। और संयोग की बात, ये भी एक बड़े विचित्रता की बात कि मुनिराज विधि लेके जाते हैं और वो भी संयोग से मिल भी जाते हैं। तो क्या वहां पर वह पहुंचे और वह भी मिल। और जैसे ही मुनिराज ने आहार किया और उस बालक का भाग्य पलट गया। बाहर खड़ा खड़ा अनुमोदना कर रहा था, आनंदित हो रहा था, प्रसन्न चित्त हो रहा था कि अब मेरा नंबर भी है। तो इस तरह का जब भी भाग्य बनेगा तो उनके ही निमित्त से बनेगा। बिगड़ने के हजारों साधन बन सकते, लेकिन बनने का साधन मात्र 3 ही, इनके निमित्त से ही बनेगा। तो इस तरह हम अपने भाग्य को बनाने का प्रयत्न करें कि हमारा भाग्य सौभाग्य में पलट जाए, उसका प्रयत्न करें। अब अपनी बात चल रही थी कि वह जो उसका हरण करके ले गया था, ऐसी उस अनंग सरा नाम की कन्या को उसने बहुत देखा, लेकिन ना मिल सकी, ना मिली। तब वह विचारणी बात यहाँ पर है कि वह जंगल में अकेली क्या करती रही और 3000 वर्ष तक करती रही। बड़े आश्चर्य की बात कि 3000 वर्ष तक जंगल में अकेली वह उसने क्या किया।
कैसे भोजन बनाया होगा, कैसे खाया होगा, और क्या बनाया होगा, क्या खाया। 3000 वस्त्र में वस्त्र भी फट गए। तो का ये सब संस्कार अगर उसके अंदर जन्म से ना होते, माने वो संस्कार ना दिए होते, तो उस जंगल में क्या करते आप? अगर 1 घंटे को कहीं घूम जाएं तो क्या सोचते है ना? अधिकतम मरने की सोच है ना? इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोच पाते। घबराते, बीपी बढ़ जाता है, उसका ना बढ़ा और वो मरी नहीं। 3000 वर्ष तक वह उस जंगल में, तो उसके अंदर माने ऐसे संस्कार डाले थे कूट कूट कर कि भाई इस तरह के संस्कारों से वह संस्कृत थी कि 3000 वर्ष तक वह धर्म ध्यान करते रहे। आज की स्थिति क्या होती है? आज की स्थिति तो ऐसी है कि धर्म ध्यान का तो नाम ही नहीं। सो के उठते हैं व्यक्ति 8 बजे 9 बजे, अभी तो टाइम ही नहीं होगा। क्यों? कितने बजे सो के उठते? कभी 9 भी बज जाते, कभी 10 ही बज जाते। अच्छी बात है, जीवन मिला है तो क्या करें, सो लो, नहीं तो क्या करें, है ना? सुबह से उठ के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, गुरु की वाणी नहीं सुन सकते, क्या करना है? सो के उठेंगे, पहले बैठ चाहिए, है ना? ऐसी हालत। तो अब और हमारे इंजीनियर कह रहे हैं बगल में बैठे हुए, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं उठते ही साथ, है ना? का पहले इंजीनियर मोबाइल देखना है सबसे पहले कि आखिर क्या क्या क्या, और नहीं फिर मोबाइल नहीं देखेंगे तो अखबार लेकर के बैठ जाएंगे। सुबह से वो आ जाए, उसको पढ़ने लगेगा। अखबार में क्या होता है? 4 प्रकार की भी कथाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता है, बस उन भी कथाओं को बांचे। अरे भगवान की पूजा पढ़ ले तो कैसा रहा, भगवान का अभिषेक देख ले तो कैसा रहा, लेकिन नहीं, आराम से सोने दो, है ना? क्यों? पता नहीं फिर कहीं सोने को मिला कि नहीं मिला, ऐसा भी रहता है ना? हो सकता है ऐसी जगह चलेगा सोने को ना मिला। तो विचारणी बात है कि वह अकेली कन्या 3000 वर्ष तक अपने आप से स्वतः धर्म ध्यान करती रही। अगर कोई पुरुष करता रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पुरुष निर्भय होता है, इतना उसको भय नहीं लगता। लेकिन स्त्री पर्याय में रह के वह 3000 वर्ष तक अपना धर्म ध्यान करती रही, निर्विकल्प होकर के करती रही, और का स्वतः से उसने व्रतों का भी पालन किया। आज की स्थिति देखी जाए तो ना व्यक्ति को रात दिखता है ना दिन दिखता है ना? संस्कार इतने अच्छे हो गए कि लोग पानी भर के भी नहीं पीना चाहते, सीधी बॉटल उड़ा लेते है ना? पानी टंकी में रखा हो तो पहले बॉटल में भरते, वो कहते भैया, अरे भाई तुम पानी पीने की सभ्यता नहीं है तो धर्म कहाँ से मिलेगा, है ना? तो ये स्थिति होती है। खाने को देखो तो कहीं भी बिना हाथ धोए बिना पैर धोए बढ़ जा, लाओ भाई दिखाने, है ना? ना हाथ धोना है, ना पैर धोना है, ना कुछ करना है ना? और स्थिति देखी जाए तो आलसी इतने हो गए हैं कि भगवान पता नहीं आगे चल के क्या होगा। लोग कहेंगे पत्थर पर धर दो तो वहीं से खा लेंगे। एक थाली अपनी मांझने में अहंकार नष्ट होता है, मान नष्ट होता है, उसमें दे दो प्लास्टिक की बनी है, उसमें दे दो, खा के फेंक देंगे, है ना? धन्य है ऐसे प्राणी, प्लास्टिक की दे दो हम उसमें खा लें, लेकिन किसने बनाई है उस पर पैर रख दिया होगा बनाते समय, कुछ भी रख दिया होगा, लेकिन नहीं वो तो चलेगा, कोई बात, सब चलेगा, है ना? हमें अपने हाथ ना चलाना पड़ना, चलाना, है ना? ये चलाने पड़ जाएंगे तो अपमान हो जाएगा, अपमान, घोर अपमान, है ना? किसके लिए अपमान? स्वयं के खाने की थाली मांझने में घोर अपमान।
तो फिर पत्थर पे रख के खा लो ना, जमीन पे रख के खा लो, क्या दिक्कत है ना? ओ लेकिन नहीं साहब, ये काम नहीं हो सकता है हमसे, है ना? तो विचारनी बात है कि जब हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हमारा मानव जीवन किस काम का? और उसने 3000 वर्ष तक स्वयं सब कुछ अपने हाथ से किया, सारी प्रक्रियाएं की हुई हैं, करने के बावजूद भी, है ना? और अंत समय में का उसने कहा अब क्या करें, तो का संलेखना धारण कर। महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना है, बस थोड़े समय बताता हूं कि संलेखना धारण कर ली। उस संलेखना धारण जब उसने की तब उसको एक अजगर ने डस लिया। कहीं आप चित्र देखते हैं, किसने डस लिया? एक अजगर ने डस लिया, आधा खा। और भाग्य की भी बात देखो कि जब तक 3000 वर्ष तक उसके पिता को कोई पता नहीं चला कि कहां है, और जब अजगर ने डस लिया तब पता चल गया कि वो उस जंगल में। तो आ गए और तीर तान कर मारने के लिए आ गए अजगर। वह कन्या कहती है नहीं, इसको मत मारो। अरे जो हमारा जीवन नष्ट कर रहा है उसको मत मारो। कितनी बड़ी विचित्र बात। धन्य है जैन धर्म की दया, है ना? कह रहे जो हमारा जीवन नष्ट कर रहा है उसके लिए कर, इसको मत मारो। बोले क्यों? अब बोले हमारा जीवन तो समाप्ति है, कम से कम इसका ही रह जाए तो ही बड़ी बात है। उसकी बात तो अपन ने सुन ली, लेकिन आज अपनी बात सोचो कि जिसने जीवन नष्ट कर दिया उसने उसको भी जीवन दान दे दिया। लेकिन आज हमसे कोई इतनी बात कह देता है तो हम बात बात में ठाकुर बनते हैं, बाहें चढ़ाते, है ना? उसके लिए हम क्षमादान नहीं दे पाते, 2 शब्दों का क्षमादान नहीं दे पाते हैं। उसने अपने को जीवन दान दे दिया। और हम कहते हैं हम जैन हैं। कौन है? जैन। बात बात में अहंकार टकराता है और हम कहते हैं हम जैन हैं। पिता पुत्र पिता की बात मानने को तैयार नहीं होता, कहता मेरे पिता ने ऐसा कह दिया, बड़े ज्ञानी बने फिरते, मूर्ख है एक नंबर, है ना? बात करने की सभ्यता नहीं, है ना? बहू देखो तो सास से बढ़ गया, सास देखो तो बहू से बढ़ जाती। एक भी बात कोई किसी की सहन करने को तैयार नहीं है, और ऊपर से हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और हम दया धर्म के पालन करने वाले हैं। हमारे अंदर जरा सी भी समता नहीं रह जाती है, हर बात में असमता आ जाती है। किसी ने कुछ 2 शब्द कह दिए, अरे कह दिए होंगे, कह दिया तो कौन सी बड़ी बात। और फिर ये नहीं सोचते कि आखिर ये क्या कहे, हमारे ही कुछ पाप कर्म का उदय आया होगा तब तो इसके कहने का भाव बना, वरना ये तो हमारा सम्मान करता, आदर करता। तो इस तरह का बराबरी की बात हो जाती है। तो बंधुओं इस तरह उस दया धर्म को हम समझें, और जो कुछ भी रहा तो, क्योंकि आज सहस्त्र नाम विधान है और 1008 अर्घ भी हैं, और कल फिर लोग ज्यादा परेशान भी हो गए थे, है ना? ऐसी स्थिति है। तो स्थिति तो ऐसी है कि वो तो सब, तुम चाहे अच्छा करो भैया तो ठीक है, बुरा करो तो ठीक है। बात ऐसी है कि एक काछी था, काछी मतलब सब्जी लगाने, और एक कुम्हार। गर्मी के दिन थे तो गर्मी के दिनों में दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। कुम्हार ने घड़े बनाए और काछी ने सब्जी लगानी। गर्मी अत्यधिक तेज थी, काछी के कुएं का पानी सूख गया। आकाश में अचानक बादल आए। काछी कहता है हे प्रभु जल्दी बरसो, डरना हमारी ये सब्जी चली जाए। कुमार कहता है हे प्रभु
बरस मत जाना, हमारी मेहनत मट्टी में मिल जाएगी। तो क्या करना, भगवान क्या करे का कुछ ना, है ना। इसलिए अपन को तो अपनी लीक चलना, इनके कहने से कुछ ध्यान भाई जो कह दिया, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं, अपनी अपनी सोचते हैं, सर्वदृष्टि से कोई नहीं सोचता कि आखिर वास्तविक क्या सोचना है। बोलिए देवाधिदेव खजाराट आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूजा श्री आदित्य सागर गुरुदेव की। बोलिए भगवान के शमो शरण की। बोलिए भगवान की केवल ज्ञान की। और आइए शरण में आए हैं कल्याण के लिए, मन गुरु भक्ति में डूबा शरण में गणधर स्वामी नित्य। ओम श्री कृष्ण नमः नर्मदा गुरुभामी गुण अनंत से प्रभु आप ही रूप अनेक धरे हो, अतः नाथ वारिष्ठ नाम से अतिशय रूप धरे हो। ओम श्री कृष्ण नमः नर्मदा गुरुभामी सब में अतिशय प्रसन्न हो प्रभु श्रेष्ठ नाम जग जानी, सर्व दोष निवारण करिए गुण से भरू भगानी। ओम श्री श्रेष्ठाय नमः नर्मदा गुरुभामी अतिशय सूक्ष्म योगी ध्यान गम्य तुम हो, अतः गणेश नाम से पूजो सर्व सुखा। ओम श्री कृष्णाय नमः नर्मदा गुरुभामी वाणी आप सर्व जग पूजा गौरवमयी बखानी, प्रभु गणेश जी इसीलिए हो तुम्हारी कल्याण। ओम श्री गणेश गिरे नमः नर्मदा गुरुभामी चतुर्मुखी संसार नाश कर आप विष्णुमुखी मानी, सर्व विश्व की पालन करता सुर नर मुनि गण जानी। ओम श्री विष्णुमुखे नमः नर्मदा गुरुभामी सर्व विश्व की करो व्यवस्था नाथ निरंजन तुम हो, धर्म सृष्टि की आदि विधाता मुक्ति प्रदाता तुम हो। ओम श्री विश्व नमः नरूपामी तीन लोक के अनुयोग शास्त्राधिकत हो। ओम श्री मंत्र कृते नमः नरपद्मा गुणपामी सभी मंत्र से युक्त मंत्री तुम ही हो, महाध्यान मंत्रादि देते तुम ही ओम हो। श्री मंत्र कृते नमः नरपद्मा गुणपामी प्रभु मंत्र सत्ताक्षरी मूर्तिमय हो, अतः मंत्र मूर्ति मुनि के ओम श्री मंत्रे नमः नरपद्मा गुणपामी अनंती पदार्थ सभी जानते हो, महामोक्ष गत हो अनंत गत में हो। ओम श्री मंत्रे नमः नरपद्मा स्वतंत्र स आत्मा वही मंत्र तंत्र, सभी कर्म बंधन रहित प्रभु पर है। ओम श्री अनंताय ओम श्री स्वतंत्राय नमः रूपामी महाद्वादशांगे मयि शासिकत हो, अतः तंत्र कद जैन सिद्धांत कत हो। ओम श्री तंत्र कृते नमः नरपद्मा रूपामी प्रभु संस्थ अंतः करण शोभे नाहि, तुम्हारी है सामीप्य सुख प्रतिघना ही। ओम श्री ब्रह्मनिष्ठ प्रभु शुद्ध आत्मी दीन, केवल ज्ञान व मोक्ष निष्ठ भविहीन। ओम श्री ब्रह्मनिष्ठाय नमः नरपद्मा गुणपामी परम ब्रह्म उत्कृष्ट ब्रह्ममय आप ही, पंचम ज्ञान स्वरूप विश्व की तात। ओम श्री परम ब्रह्मणे नमः नरपद्मा गुणपामी ब्रह्म आत्मा तुम ज्ञान सिर्फ आत्मा, केवल ज्ञान गुणाति बुद्धिमय आत्मा। ओम श्री प्रणआत्मा निर्माण नरपद्मा गुणपामी आप ब्रह्म संभव आत्मा से उद्भवी, भक्त आप से ज्ञान रूप हो उद्भवे। ओम श्री ब्रह्म संभावय निर्वामी महाब्रह्मपति पंचम ज्ञानपति तुम्ही, गणधर इंद्रादिक के स्वामी हो तुम। ओम श्री महाब्रह्मपते नमः नरपद्मा गुणपामी आप प्रभु ब्रह्मीट ब्रह्म के ईश हो, ज्ञान चरित अरु मुक्ति के परमेश हो। ओम श्री ब्रह्मोसी नमः नरपद्मा गुणपामी महाब्रह्मपतीश्वर मुक्ति ईश्वरा, गणधर मुनि गण सुर गण तुम वंदन पर। ओम श्री महाब्रह्मपतेशाय नमः पतेशाय नमः गुणपामी सुप्रसन्न प्रभु प्रातिहित शांतिमयी, अभिजन स्वर्ग मोक्ष सुखदायक हो तुम। ओम श्री सुप्रसन्नाय नमः नरपद्मा गुणपामी आप प्रसन्नात्मा अति निर्मल आत्मा, अभिकषाय मल धोय बलि शुद्धा। ओम श्री ज्ञान धर्म धर्म प्रवीण नमः नरपद्मा गुणपामी ज्ञान दर्भ दमक्ति। ओम श्री सुप्रसन्न सनातन गुणपामी प्रसन्न धर्म प्रदाय प्रवीण नमः गुणपामी ओ प्रशासना क्रोधादि कषाय न आप ही, परम शांत प्रभु भक्त शांतिमय ओम श्री प्रसन्नाय नमः गुणपामी आप प्रशांतात्मा प्रभु अतिशय शांत हो, आप भक्ति परिपूर्ण शांति को प्राप्त हो। ओम श्री प्रसादात्मने नमः गुणपामी प्रभु पुराण पुरुषोत्तम
तुम सब में श्रेष्ठ है, सर्वशना का पुरुषों में भी ज्येष्ठ है। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। ओम श्री पुण्याय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। सब गण से पद में जाव गणा गई प्रभु आप कहा। ओम श्री गिरम गरण ग्रामणे नमः गुण पामीते। ज्ञान धनंत गुण की खान नाथ गुणा कर आप महा। ओम श्री गुणाकराय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। नाम मंत्र में नित्य जपो हरो सकल भव व्याधि, सपर भेद विज्ञान युते दीजिए अंत समाधि। नाम मंत्र में ही जपो नाम गुणंत कहे आपकी, धर्म ले जाता आप सर्व दोष उजहान है, हरो सिद्ध निष्पाप। नाम मंत्र में नित्य जपो हरो सकल भव व्याधि, सपर भेद विज्ञान युते दीजिए अंत समाधि। ओम श्री गुण ज्ञाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। गुणनायक 84 रंग गुणमणि की होना, रोग शोक दुख नाशन कर सरोसन। ओम श्री गुणनायकाय नमः गुण पामीते। तत् सत्वादि गुण गुणाधरी तुम नाम, क्रोध मोह सब नासिए जग जग करो प्रणाम। ओम श्री गुणधरणी नमः गुण पामीते। रजते रजतम आदि विभाव गुण नाश किया प्रभाव, सही बोल निर्मिले सो पाए ज्ञान विकास। ओम निरुपद्राय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। निर्मेषाय नमः पामीते। प्रभु निराहार न आपको है कभी घबराहट, तुम भक्ति भी आहार विरहित होए ओम निर्विकार। निरारायण नमः गुण पामीते। निष्क्रिय प्रभु सामायादिक क्रियाओं से सोन, संसारी की सब क्रियाओं से रहित सुख। ओम निष्क्रियाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। नाथ निरुत्पत्त विघ्न बाधा रहित भगवान, तुम पर अर्चन से सभी निर्विघ्न हो। ओम निरुपल्लवाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। प्रभु निश कलंक कलंक अपवादि अग से ही, संपूर्ण कर्म कलंक नाशा विश्व ज्ञान प्रवीण। ओम निष्कलंकाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। प्रभु निरस्तेना सर्वेनस पाप से हो दूर, तुम भक्ति भी मोहारी अग्नाशन करे बंशूर। ओम निस्तेने नमः गुण पामीते। निर्धूत आग से आप ही अपराध अग से ही, हे नाथ मुझ अपराध नाशो करो हान अधीन। ओम निर्दूता गतेश नमः गुण पामीते। प्रभु निराशा संपूर्ण आशव रूप संवर रूप, मुझ पाप आशव नाशी ये हो शुद्ध आत्म रूप। ओम निराश्रवाय नमः गुण पामीते। हे नाथ आप विशाल अनुपम शांति देते नित्य, सबके महान विशाल वाणी नमो में ओम विशालाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। कल ज्योति समस्त लोकालोक व्यापक ज्ञान, तुम ज्ञान ज्योति से हनि भव मोह भांत महा। ओम श्री विपल जोशी नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। प्रभु अतुल तुलना रहित जग में मुक्त लक्ष्मी नाम, नहीं तोल संगति गण तुम्हारी सर्व गण की। ओम श्री अतुलाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। हे नाथ आप अचित वैभव त्रिभुवन मान, मन से न सुर सुर योग गण से भूत शक्ति। ओम श्री अचित वैभवाय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। भगजन सुचंत आप सम्यक पूर्ण संवर युक्त, तुम पद कमल की भक्ति से हो भक्त आश्रय मुक्त। ओम श्री सरस्वती नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। प्रभु सुगत आत्मा आप आत्मा कर्म हरि से गुप्त, तुम भक्त भी मन वचन कायक गुप्ति से हो ओम युक्त। श्री गुप्ताग्नि नमः गुण पामीते। प्रभु सबुद अच्छी तरह त्रिभुवन जानते हैं आप, मुझको निजातम तत्व का सुख बोध देवो आप। ओम श्री शुभदे नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। हे नाथ सुनई त्वरित सापेक्ष नबगा मर्म, जानो नबी बतला दिया जिन अनेकांत सुधर्म। ओम श्री सुने सत्वविदे नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। प्रभु एक विद सु एक केवल ज्ञान विद्या युक्त, मति शुद्ध अवधि मन पर यही चौगान विद्या। ओम श्री एक विद्याय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते। प्रभु महाविद्य महान केवल ज्ञान विद्या, कठरा महाभाषा लघु तुम साध शोधनिका। ओम श्री महाविद्याय नमः नरकद्वाप्तर गुण पामीते।
मुनि आप त्रिभुवन चराचर को जानती प्रत्यक्षिणी आपका वंदन करूं स्वात्म ज्ञान ओम श्री मुनि अनंत प्रमुन पामिते परुपपी भी सब गुणों का वर्धन किया जिनरा तुम वंदना से सर्व मेरे गुण प्रकट हो आए बुद्धि धरंत शीश मेरे सुज्ञान मई ज्योति करो मुनीश हे नाथ नाम मई मंत्र सदा जपो में स्वात्मा पीयूष रस गंध सदा भजो ओम श्री दीसाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते विद्यानिधि सपर शास्त्र सुज्ञान रूपा भंडार आप उसके निधि हैं ओम श्री विद्यानिधि नमः अनर्क प्रमुन पामिते की सकल वस्तु प्रत्यक्ष जानो साक्षी कहीं सुरपति प्रभु ज्ञान ओम श्री साक्षिणी नमः अनर्क प्रमुन पामिते मोक्ष मार्ग प्रगति करती विनीता पादाब्ज में नित नमो मुख विघ्न ओम श्री नाशो विनेत्री नमः अनर्क प्रमुन पामिते मृत्यु विनाश विहितांतक नाम धारा मेरे समस्त दुख रोष विटाई ओम श्री दीजिए वेदांताय नमः अनर्क प्रमुन पामिते रक्षा करो दुर्गति दुख से बचावे साधु पिता कह रहे सुख ये नहीं है हो ओम श्री पितृ नमः अनर्क प्रमुन पामिते लोक के गुरु कहीं सबकी सुता था इसमें पितामह तुम कहते ओम गणेश श्री पितामहाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते रक्षा करो नित भगवती दुख से ही पाता कहीं सुरपति मुझको ओम श्री उबारो। पात्रे नमः अनर्क प्रमुन पामिते आत्मा पवित्र करनी निज की तुम्ही ने इन्हें पवित्र मुझको भी पवित्र कर दो ओम श्री पवित्राय नमः अनर्क प्रमुन पामिते संपूर्ण भव्य जन को पवित्र करते पावन कहीं मुनि मुझे तुम ओम श्री पावन पावनाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते संपूर्ण भव्य तप कर प्रभु आप जैसा होना चाहिए कभी अतः सबको ओम श्री गति नमः अनर्क प्रमुन पामिते समस्त जन रक्षक भी तुम्ही हो पादाब्ज आशय लिया अतएव भी ओम श्री त्राते नमः अनर्क प्रमुन पामिते ओ वेद आप भव रोग विनाश करता इससे विभक्त ओम श्री विश्वासराय नमः अनर्क प्रमुन पामिते ऊपर आप जग में अति श्रेष्ठ मानो मुक्ति रमा तुम परण अभिलाष ओम श्री वरियाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते इच्छानुकूल सब वस्तु प्रदान करते इससे वरद सुरग मोक्ष तुम ही प्रदाता ओम ह्रीं श्री वरदाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते ज्ञानादि से परम आप लोक लक्ष्मी धारी अतः जन सभी तुम पास ओम श्री आते परमाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते आत्मा व अन्य जन को भी पवित्र करते इससे पुमान तुम ही जग के हितेशी ओम श्री पुंसे नमः अनर्क प्रमुन पामिते हे नाथ आप कवि द्वादश अंग बलि स्वधर्म के कथन से अतिशय ओम श्री कवसी नमः अनर्क प्रमुन पामिते ना आदिनाथ अतीब पुराण पुरुष आत्मा पुराण पुरुषा प्रभु आप की ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते ज्ञानादि से अतिशयी प्रभु वृद्धि ही हो इस हेतु नाम तुम परशियान पाया ओम श्री वरिष्ठे नमः अनर्क प्रमुन पामिते सुश्रेष्ठ हो ऋषभ नाम धरा तुम्हें इंदादि बंधु सुर पूजित सोखी दे ओम श्री ऋषभाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते देव आप पुरहि युग के विधाता संपूर्ण द्वादश गणों मुक्ति मुक्ति ही हो ओम श्री पूर्वी नमः अनर्क प्रमुन पामिते उत्पत्ति है प्रतिष्ठा गुण की तुम्ही से इसी है तुम्ही प्रतिष्ठा का वादी ओम श्री प्रतिष्ठा प्रसवाय नमः अनर्क प्रमुन पामिते संपूर्ण कार्य हित कारण ही तो आप संपूर्ण ज्ञान महीनाथ सुज्ञान दाता ओम श्री सुवादी ओम ह्रीं श्री वन कला सिखाई दी नमो हरो मुझ ओम श्री वादी कृते नमः अनर्क प्रमुन पामिते युगाधारी योगी सभा किया व्यवस्था राजनीति और धर्म में किया नमो निमा ओम करशी श्री इंद्राय नमः अनर्क प्रमुन पामिते परम मोक्ष ऐश्वर्य का अनुभव करते आते ही हैं ओम श्री परमेश्वराय नमः अनर्क प्रमुन पामिते अनंत रिद्धि प्रभु आप में ही अनंत अनंत रिद्धि प्रभु तुम ही हो ओम श्री अनंत अनंत ध्री नमः पामिते अमे ये रिद्धि मर्यादहीन अत अमे ये नमः अनर्क प्रमुन पामिते सुमेरु तेरा नमन करते इंद्र गण भी महापूजा पाई महापद भी आप जग में ओम श्री महापते नमः अनर्क प्रमुन पामिते सुरेंद्रों के द्वारा प्रभु प्राप्त महाकल्याण पंचक गर्भ जन जनवादि में उत्सव किया देवगण ने ओम ह्रीं श्री प्राप्त महाकल्याण पंचकाय नमः पामिते सभी के स्वामी हो से महाप्रभु वन में निवारी मोहरी बहुत दुख देता हो जो मुझको ओम श्री महाप्रभे नमः अनर्क प्रमुन पामिते महाप्राति आदि चमर छत्रदादी लहा सतेंदो से पूजित त्रिभुवन विभव आप चरणों ओम
प्रेम प्रेम महाप्रातिहार दिशाय नमः अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ रूपामिति। महेश्वरी स्वामी सुरपति अधीश्वर तुम ही हो, सुभक्ति सुबंधु झटित शिव लक्ष्मी वरदो, प्रभु की नामावली नित्य प्रति जपो भाव बन से, मिले सी शक्ति तत्व कर लो ओम ह्रीं श्री महेश्वराय नमो नमः अनर्घ्य प्राप्ते रूपामिति। चरणों में जो आते हैं पूजा जो रचाते हैं, खड़े हो जाए, सभी पापी खड़े होकर गोला चढ़ाइए। हाँ चलो चलो चलिए जाइए, सही बात है। एक जन्मे आदि राजा, सिद्ध राजा बजाए बाजा, सिद्ध राजा बजाए बाजा रे बाजा, बजाए बाजा रे बाजा, सिद्ध राजा बजाए बाजा। अरे होरी खेले महावीरा, अवध में होरी खेले महावीरा, होरी खेले महावीरा, अवध में होरी खेले महावीरा। काहे करन से काहे की पिचकारी, काहे करन से काहे की पिचकारी, क्या ने बुलाए आए अवध में होरी खेले महावीरा, होली खेले महावीरा, अवध में होली खेले महावीरा रे वीरा। उड़े रे गुलाल कलोरी मदरिया में, उड़े रे गुलाल कलोरी मदरिया में, कलोरी मदरिया में, कलोरी मदरिया में। अरे ज्ञान भंडार रे भंडार कलोरी मदरिया में, उड़े रे गुलाल कलोरी मदरिया में। सबसे बड़ो तारो नाम हो महावीरा, मेरे महावीरा बिगड़े बना दो मेरे महावीरा मेरे। जय 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 डोलिड़ा 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 डोली रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी, डोलिड़ा डोली रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी, आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी, आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी। डोलिड़ा डोली रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी, डोलिड़ा डोली रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी। भक्ति से भरी रात पूरी बड़ी काहे साथ, हर कल्प ध्रुव मंडल है, भक्ति की है सोगात पूरी बड़ी काहे साथ, हर कैसा ये महोत्सव है। भक्ति का सारी तुम झूमो और नाचो, अब मिल करके गाओ रे शोभना तारा छबिना तारा रंगीला तारा, रंग बेरू जो में सारी पार्टी रे। शोभना तारा छबिना तारा रंगीला तारा, रंग बेरू जो में सारी पार्टी रे। भक्ति रो रंग जम जाए, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे।
डोल रहा, बिहू बिहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, बिहू बिहू बोल रहा, तेरी तुमसे डोल गई रे भगवान, तेरी दो पतंग उड़ गई रे, तेरी दो पतंग उड़ गई रे। शब लक्षणादिक छोड़ना से शक्ति पाए मोकी पद पा जिन राज बनो। लक्षणादि सतनाम धारण महा अनर्घ पर प्राप्ति अर्घ पामिते स्वामी जी विसर्जन जल फलानी पामिते स्वाहा जल गंगा क्षति पुष्प चरो दीप दोप फलला सर्व पूज पर पूजो भगवती भक्ति बड़ा। ओम ह्रीं श्री भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भाव श्री अरहंत सिद्ध आचार्य पद साधु नमः द्वादशां जागं नमः उत्तम क्षमाति दर्शन धर्म दर्शन सुडकांड भावने नमः संविक समिचात्रे नमः चलो सिद्ध जन विभव नमः पंचमेरु संबंधी अस्ति चिंतन जिन सम्नति समाप्ति नित्र नमः दुई पंचासी जिनालिप्यो नमः जिन बिंब्यो नमः संवेदाष्ट जगरी चंपरी बाबा चित्र साधु साधु देवन विद्वान विशित गुरु नमः शेषना जिन विद्वान सच सचित गुरु नमः चांद सत्य जल फलादि महा अनर्पित भामिते ओम आपका समय ते बड़े तुम्हारे कंपात में मन का समय श्यामते कहा संस्तुति विधि पूजा महो सत्सुर कटे जगरी करे हम सार के पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन क्रिया जाने रहित न जाने। हे माता जिनवाणी मेरे द्वारा पूजन विधान में मंत्र आदि में कोई गलती हुई हो तो हम सभी को क्षमा प्रदान करें। हम सभी ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे सुन लो। बोलो हे जिनेंद्र देव नमोस्तु, माता जिनवाणी को नमोस्तु, समस्त गुरुओं को नमोस्तु। आपस में खड़े होकर के हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। चलिए आइए परिक्रमा कीजिए भक्ति के साथ, आ जाइए परिक्रमा। सब शरण का ठाट कई कर हो जाते पर पंच कल्याणक के अधिपति बन जाते 24 दिन पर आराधे श्री समब शरण का ठाट कल्प गम करे मन लागे 24 दिन पर आराधे। शरण बनता द्वादश गुण युक्त वैभव रहता बीचों बीच गंध कुटी में प्रभु विराजे 24 दिन बर आराधे समब शरण का ठाट कल्प द्रुम पाठ करे मन लागे 24 दिन बर आराधे। चारों दिश मानस स्तंभ बनी भव्यों का मिथ्या माने हरि प्रासाद चेत के दर्शन कर सुख पाते 24 दिन बर आराधे समब शरण का ठाट कल्प द्रुम पाठ करे मन लागे
24 दिन बर आराधे आई में सुंदर फूल खिले कलयुग कमलों की प्रभाविनी वनलता पल्लरी सी जिन भवन सुहाते 24 दिन बर आराधे तेरे समम शरण का ठाठ कल्प तुम पाठ करे मन लागे 24 दिन बर आराधे यह पाठ कराती कल्प तुम पाठ रचाती जो नर नारी पाठ कराती कल्प तुम पाठ रचाती याचना बिना माधुरी मोक्ष पद पाते 24 दिन बर आराधे जी समब शरण का ठाठ कल्प तुम पाठ करे जाके 24 दिन बर आराधे जी समब शरण का ठाठ कल्प तुम पाठ करे मन लागे 24 दिन बर आराधे आचार्य आदित्य सागर गुरु की जय बोलना अपनी वाणी में अमृत रस को खोलना आचार्य आदित्य सबसे प्यारे गुरु हमारे हम उनकी दीवाने जय हो गुरु तेरी हो गुरु तेरी हो गुरु तेरी चांद सितारे फूलों खुशबू ये तो सारे पुराने सबसे प्यारे गुरु हमारे हम उनकी दीवाने जय हो बलि भगवान के समो शरण की जय बोलिए आज के आनंद की जय। धन्यवाद। आपस में